हेलो क्लास 6 चैप्टर 4 फिज़िक्स में आज हम लोग पेज 42 से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले के जो भी पार्ट्स थे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिज़िक्स चैप्टर 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। सो टुडे विल स्टार्ट अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज 42 से स्टार्ट होगा। उसमें जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शनल जो फोर्स है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखो उसका 3 इफ़ेक्ट आपके बुक में दिया हुआ है। पहला जो इफ़ेक्ट है वो ये बताता है कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशन को रोकता है, अपोज करता है। जैसे कि कोई जैसे गाड़ी है, सपोज़ कोई रफ़ सरफेस है, या कोई आप फुटबॉल ही ले लो और एकदम सरफेस क्या है, एकदम रफ़ है, तो फुटबॉल आसानी से रोल उसमें नहीं कर पाएगा, है ना। फुटबॉल अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उसमें आसानी से रोल करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, रोकता है। दूसरा इफेक्ट क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जैसे कि हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। पहले के ज़माने में लोग एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रब करते थे और उससे क्या होता था, हीट जनरेट होता था। उसी तरह से फ्रिक्शन भी क्या करता है, हीट जनरेट करता है। जैसे कि एक मैचस्टिक लेते हैं, मैचस्टिक में एक माचिस की जो तीली है, उसको माचिस के डब्बे के ऊपर जिस तरफ मसाला होता है उस तरफ क्या करते हैं हम लोग, उसमें उसको स्क्रैच करते हैं। तो स्क्रैच कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो जा रहा है, जिससे कि माचिस की तीली जल उठती है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है। तीसरा क्या इफेक्ट है कि कॉजेज वियर एंड टीयर। कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन की वजह से जो चीज़ें हैं वो घिस जाती हैं। जैसे कि हम लोग के शूज़ होते हैं, चप्पल होते हैं, ये क्या होते हैं, हम लोग रास्ते में चलते हैं तो जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से उनका सोल क्या होता है, चप्पल घिसता चल जाता है, पतला होता जाता है उसका सोल। तो कोई मशीनरी पार्ट्स है, बार बार मशीन चल रहा है तो जो पार्ट्स है आपस में बार बार क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं, उसकी वजह से वो घिसते चले जाते हैं। तो टाइम टू टाइम उन्हें रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है, पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो फ्रिक्शन के 3 इफेक्ट आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला जो है फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, दूसरा फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और तीसरा फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। उसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स 3 तरह के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो नाम से ही बच्चों समझ में आ जा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ वो स्टैटिक हुआ। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रही है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। अब थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन स्टेट ऑफ रेस्ट में इस डेस्क के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम इसको, अगर सपोज 10 चींटियाँ मिलके इस पेन को मूव करना चाहें तो क्या मूव कर सकेंगी, नहीं कर सकेंगी। तो इस टेबल का जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है और इसके वजह से ये स्टेट ऑफ रेस्ट में बना हुआ है, दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम इसके फ्रिक्शनल फोर्स के, ये जो टेबल का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। अगर उससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव नहीं कर सकेगा। जैसे मान लो 2 चींटी या 4 चींटियाँ मिलकर के इसको मूव करना चाहें तो ये मूव नहीं करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है किसी सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करता है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है, तो दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर जाता है, ठीक है, तो उस तरह के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके बाद उससे कम ये और सबसे कम ये होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।